कुछ विरासतें वरदान होती हैं और कुछ एक श्राप। विवेक को यह अभी पता नहीं था कि जिसे वो सौभाग्य समझ रहा है वो दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी भूल बनने वाली थी। विवेक जी, आपके दादी की बहन सावित्री देवी का निधन हो गया है। उनकी संपत्ति में एक पुरानी हवेली थी जो अब आपके नाम है। मतलब वो पुरानी हवेली जो मुरादपुर गांव में है? मैंने तो सुना है वो बंद पड़ी है सालों से। जी, लेकिन गांव वाले कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। मैंने तो बस कागज दिए हैं, बाकी फैसला आपका है। विवेक को लगा जैसे किस्मत ने उसे सोने की खान दे दी हो। वह हवेली बेचकर पैसे कमाने का सपना देखने लगा, पर उसे यह नहीं पता था कि इस हवेली की दीवारों में एक आत्मा अब भी सांसें ले रही है। बस एक बार ये हवेली बेच दूं, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। कोई भूत वूत नहीं होता। इतनी बड़ी हवेली और इतनी खामोश, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। बाबूजी, रात होने से पहले ये जगह छोड़ दीजिए। ये हवेली जिंदा नहीं है, इसमें कुछ अब भी सांस ले रहा है। अरे काका, आप भी ना भूत वूत की बातें मत करो। मैं यहां रहूंगा आराम से। बस एक बात याद रखना बाबू, हवेली के तहखाने में मत जाना और रात को जो दरवाजा खुले उसे कभी मत देखना। हर चेतावनी में एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सच। विवेक ने चेतावनी तो सुनी पर समझा नहीं। जिस जगह पर सालों से इंसानी कदम नहीं पड़े वहां रातें भी जागती हैं। विवेक की पहली रात हवेली में बस शुरुआत थी उस अंधे सफर की, जिसका अंत वो कभी सोच भी नहीं सकता था। Day 1 इन माई न्यू हवेली। ये मेरी विरासत है। सब कहते हैं डरावनी है, लेकिन मुझे तो यहां शांति लग रही है। देखा, डर गया था। हवा थी, हवा। चलो अब आराम करते हैं, कल तहखाना देखूंगा। सुना है वहां कुछ छुपा हुआ है। कौन है? रामू काका? किसने खोला ये दरवाजा? रामू काका तो बाहर सो रहे थे। जैसे ही विवेक दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक अंदर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। विवेक, मत खोल, मत खोल। ये मेरे दिमाग का खेल है। मैं थका हुआ हूं, बस सो जाता हूं। रात बीत गई, लेकिन हवेली की कहानी बस शुरू हुई थी। विवेक ने रात की फुसफुसाहट को सपना समझ लिया, लेकिन हवेली की आत्मा अब जाग चुकी थी। कुछ दरवाजे बंद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो आत्माएं होती हैं जो सैकड़ों सालों से अपनी मुक्ति के इंतजार में बैठी होती हैं। विवेक ने वो दरवाजा खोल दिया। ये है तहखाना, पुराना, रहस्यमयी, लेकिन शायद इसमें कुछ कीमती हो। अगर कुछ मिला तो हवेली की कीमत दुगनी हो जाएगी। ये सब क्या है? कोई पूजा थी यहां, लेकिन ये जगह तो डरावनी लग रही है। यह वही जगह थी जहां गांव के उस तांत्रिक ने आत्मा को बुलाया था और यहीं उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा था। क्या हो रहा है? कौन है यहां? तेरा लोभ तुझे यहां तक ले आया, अब तू वापस नहीं जाएगा। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे जिंदा जलाया गया। मैं वो हूं जिसने मरे हुए को बुलाया था, और अब तू मेरी आग में जलेगा। श्राप ने अपना पहला पंजा दिखा दिया था। हवेली अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने क्या देख लिया? ये सपना नहीं था, कुछ था वहां नीचे। तांत्रिक की आत्मा सिर्फ तहखाने तक सीमित नहीं थी, अब वो हवेली की हर दीवार में समा चुकी थी और उसका अगला मकसद था विवेक की चेतना को अपने वश में करना। बाबूजी, आप तहखाने में थे कल रात। वो जगह तो बंद थी सालों से। हाँ, पर वहां कुछ था, कोई था। वो मुझसे कुछ कह रहा था। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। वो जगह
श्रापित है। वहां जो मरा था उसका अंत नहीं हुआ, उसका क्रोध आज भी जिंदा है। ये मैं नहीं हूं। मेरी आंखें ये कैसी हो गईं? तुम कौन हो? मेरे अंदर क्यों आ रहे हो? मैं अब तू हूं और तू अब मैं। इस शरीर से मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। ये उस तांत्रिक की डायरी है। इसका नाम वज्रपात तांत्रिक था। वो आत्माओं से बात करता था, लेकिन एक दिन उसने किसी मासूम की आत्मा को बंद कर दिया अपने यज्ञ में। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, मगर वो मरकर भी नहीं मरा। उसकी आत्मा इसी हवेली में बंद है और अब वो आपको चुन चुकी है। अब तांत्रिक ने विवेक के जहन में घर कर लिया था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक दरवाजा थी जहां से अंधकार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब तुम्हारा काम पूरा होगा। मैं तेरा हाथ बंटाऊंगा। रुको विवेक, ये जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं, उस तांत्रिक की आत्मा की इच्छा है। तुम कुछ नहीं समझते काका। अब यही पूजा फिर से शुरू होगी। वहां लिखा है, जो मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित करेगा उसे श्राप से छुटकारा मिलेगा, पर उसकी आत्मा अपराध बोध के बोझ तले दब जाएगी। कर या मर। मैं क्या करूं? मुझे इस श्राप से आजाद होना है। विवेक का दिल टूट रहा था। अपनी गलती का एहसास उसे चीर रहा था, लेकिन मोक्ष के लिए उसे अंतिम फैसला लेना था। मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। ये सारी अस्थियां मैं गंगा में विसर्जित करूंगा। तंत्र का सच ये नहीं, मुक्ति सिर्फ आत्मा की शांति से होती है। धन्यवाद विवेक। अब मैं मुक्त हूं और तुम्हें भी श्राप नहीं रहेगा। जब आत्मा मुक्त होती है तो अंधकार भी अपने पंख समेट लेता है। विवेक ने शाप को मोक्ष में बदला और अपनी जिंदगी को एक नए आरंभ दिया। हमने इस हवेली को ज्ञान की जगह बनाया, क्योंकि असली विरासत है इंसानियत और सच्चाई। लालच ने शुरुआत में अंधेरा लाया, लेकिन सच्चाई और आत्मा की शांति ने जीवन को उजाला दिया। असली मोक्ष लालच से नहीं, सत्य से मिलता है। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस न करें।